बापू के चरण कमल में प्रणिपात करके मैं बापू सूत्र को आगे ले रही हूँ। हमारे चैनल में एक साधु संत विद्वानों की धारा है, उसको लेकर स्ट्रीम भी हो रहा है और वीडियोस भी बन रहा है। और मैं बापू के ऊपर बना रही हूँ बापू सूत्र, क्योंकि वो मेरे आद्य गुरु है और मैं उनकी वजह से जीवन की गहरा समझ को समझ पाई। पहले मेरे परिवार हो, आसपास हो, धार्मिक वातावरण था, प्रेम करुणा का थोड़ा प्रभाव था, लेकिन जीवन की गहरा समझ में मुझे पहले प्रभावित बापू से हुई मैं, और उसी से मेरा जीवन का फूल खिला। नहीं तो जैसे अभी अभी मुझे लगता है नहीं तो क्या होता मेरा, ऐसा है। वैसे आप जिसके द्वारा प्रभावित हो उसी साधु संत के ऊपर वीडियो बना सकते हो, मुझे भेज सकते हो भी, मैं इसमें हमारे साधु संत की धारा में डाल दूंगी। तो यहाँ सभी का अभिव्यक्ति का स्वागत है। मुदा मंगलमय संत समाज, ये जलधार है, ये है जल दर्शन है, जल प्रभा दर्शन है। ये कई धाराओं के संगम का अपूर्व धारा को समाते हुए, अपूर्व धारा को अग्नि में तपाया हुआ शुद्ध जल की प्रवाह की तरह आगे लेके जा रहा है। तो बापू के बहुत सारे सूत्र हम देखें और आगे देखते जाएंगे। आज देखेंगे 4 रस के ऊपर। हमारे जैसे खान पान में 6 रस होता है, उसका इसके ऊपर मैं कई बार बोली हूँ। इसका बिगड़ जाता है समन्वय तो बीमारी होता है। हम पढ़ ले अपनी शरीर को कि कौन सी रस की कमी है, तो उसी के हिसाब से पूर्ति करें, तो इससे इसको हम काफ़ी हार्मोनी में रख सकते हैं। वैसे बापू जीवन की तल पे 4 रस की बात करते हैं। इसमें पहला है भोग रस, फिर है शांत रस, फिर है हमारा भाव रस और अंत में प्रेम रस। पहले भोग रस को देखते हैं। हम जिसको भोगते हैं उसको, ये रस ऐसा है, आप जितना भोगते जाओगे इतना उतना घटता जाएगा। इसमें वृद्धि नहीं होता है, ह्रास होता है। और एक बार में झटके में आप समझ जाओ तो ये पूरा का पूरा घट जाएगा। जैसे आपको रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है, मिठाई खाना, तो इसमें आपका बॉडी भी सिग्नल दे देगा, माइंड खाली नहीं। आप बहुत ज़्यादा एक रस का खाए बहुत दिन से, खान पान का आधार थोड़ा देख लेते हैं, तो आपका बॉडी सिग्नल देगा कि नो नो यू डोंट नीड मोर नाउ। फिर आप उस सिग्नल को इग्नोर करो या पढ़ ना पाओ और फिर उसी तरह के पैटर्न में आगे चलते रहो, तो आपको बीमारी होता है, क्योंकि बहुत इम्बैलेंस हो गया, रस वैषम्य हो गया है ना। नहीं तो सिग्नल शरीर भी देता है, मन भी देता है कि नहीं नहीं बहुत हो गया। आप रोज रोज एक ही तरह का सब्जी खाओ तो मन उब जग जाता है। एक ही तरह का जीवन जियो तो मन बोलता है कि नहीं नहीं बस बहुत हो गया, आई नीड सम डिफरेंट, जो है ये है। तो ये रस, क्योंकि आप भोगते जा रहे हो, जो अच्छा लगा था कभी उसी को तो भोगने को उत्सुक हुए थे इंद्रियों के आधार पे, लेकिन वो भोगते जितना जाओगे वो व्यर्थ हो जाएगा। और झटक में इसको समझ जाओ, झटके में, कि नहीं नहीं इसमें क्या रखा है, ये तो व्यर्थ ही है, तो जीवन की और गहराई में रुचि आएगा। ये तुरंत समझ जाएगा और तुरंत घट जाएगा। भोग रस ऐसा है। फिर आते हैं शांत रस पे। शांत रस में बहुत सामर्थ्य होता है, ये सृजन का रस है। ये शांत पूरा अस्तित्व की शांत पंचतत्व की शांत समन्वय से अस्तित्व अभिव्यक्ति हुआ है। यहाँ हमारी अंदर सृजन खिलता है। ऐसे प्रकृति के शांतता के अंदर, कोई भीड़ भाड़ शोर शराबा के अंदर कभी फूल नहीं खिलता, सृजन नहीं खिलता, कोई सामर्थ्य नहीं है उसमें। गहरा एनर्जी, ऊर्जा का प्रभाव हमेशा शांत रस में है। आप रोज का देख लो, अगर आप रात को अच्छे नींद से सोते हो, और जिसका नींद जितना गहरा होता है उतना कम समय उसको सोना पड़ता है, और उठने के बाद वो उतना ज़्यादा ऊर्जा में भर जाता है। आप अच्छा नींद हुआ है, अच्छा नींद नहीं हुआ है, अगले दिन सुबह से पता चल जाता है। तो ये गहरा विश्राम, हम अपनी सेल्स को, सेलुलर हीलिंग भी ऐसा ही है, सेल्स को गहरा विश्राम में देंगे तो ये खिल उठेगा नए रूप में, रीजनरेशन बॉडी में ज़्यादा होगा। ये स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा पैमाना है। तो ये जो जलधार की संत नदी का संत जल, अंदरूनी संत जल, इसको हम जितना जीवन में जीते जाएंगे उतना हमारे जीवन जो है गहराई में खिलता जाएगा। ये है संत रस। फिर आता है भाव रस। बापू का कहना है ये अखंड है, लेकिन अनंत नहीं है। अखंड ये है, एक लड़का लड़की प्रेम में पड़ जाते हैं तो क्या हम बोलेंगे झूठ है? झूठ नहीं है, वो बहुत भाव रहता है कि एक दूसरे के लिए बहुत केयर करो, जान देने तक। फिर शादी होता है या रिश्ता आगे जाता है तो बहुत टाइम वो टूट जाता है, दुश्मन भी बन सकते हैं। डिवोर्स कितना होता है, प्रेम विवाह हुआ था कभी, वो भूल जाता है इंसान कभी हमें इस रिश्ता में भाव में डुबकी लगाया था गहरा तल पे। तो ये अखंड है, अनंत नहीं है।
कोई कृष्ण रस में, कोई राम रस में, कोई शिव रस में, कोई किसी रस में भाव की तल पे बहुत है, लेकिन दूसरा किसी का भाव को, दूसरा किसी मार्ग का, पंथा का भाव को वो समझ नहीं पा रहा है, या वो उसको आक्षेप अगर आलोचना कर रहा है, तो वो गहरा प्रेम रस में अभी तक नहीं उतरा। वो भाव रस में है, भाव अखंड है लेकिन अनंत नहीं है। वो अभी का समय का सापेक्षिक सत्य है, वो भी सच्चाई है लेकिन वैसा है, उसकी जो सीमित आयाम का सच्चाई है। फिर आता है प्रेम रस, ये अखंड भी है, ये अनंत भी है। इसमें दूसरे का टास्क बिल्कुल अलग है, दूसरा का टास्क उसका है, वो प्रेम करे ना करे, आप अपने प्रेम भाव में रहते हो, पूरा अस्तित्व से प्रेम खिल जाता है, पूरा अस्तित्व आपके अंदर नाचने लगता है, और आप अभी नहीं, आप निरंतर नर्तन में रहते हो, जो है नाचते रहना। बापू ने ओशो के आधार पे मानस नृत्य भी किया है, एक कथा। तो ये है प्रेम रस, ये जो है नित्य नूतन, नित्य प्रवहमान और नित्य आनंद में अविरत, विक्षेप मुक्त, आवरण मुक्त, मल मुक्त, ये अनंत प्रवाह है। तो ऐसे 4 रस के बारे में हम जाने, आगे जुड़े रहिए, बापू के और चीज़ों को, सूत्र को जानते जाएंगे, कितना गहराई में है, ये अपूर्व जलधार है। तो जल प्रभा दर्शन बापू के चरण में समर्पित करके मैं इसको आगे ले रही हूँ। बस इतना सा आज, नमस्ते। आगे बापू सूत्र में जुड़ते रहेंगे।